शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं पिज़्ज़ा पराठा, जो कि खाने में तो बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है और बहुत ही ईजी रेसिपी है। तो ज़बरदस्त पिज़्ज़ा पराठा की रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो ये पराठा बनाकर आप बच्चों को लंच में दे सकते हैं। ये जब आपका दिल चाहे आप बनाकर इसे एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार ये पराठा तैयार होता है। तो बग़ैर टाइम ज़ाया किए और वीडियो स्किप किए बगैर पूरी देखिएगा ताकि आप जान सकें कि मज़ेदार पिज़्ज़ा पराठा हम कैसे तैयार करेंगे। तो रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीज़ी जायकादार पराठा बनाने के लिए यहाँ हमने ले लिया है फ़ाइन आटा, स्पेशल आटा भी इसे कहा जाता है। अच्छे से छानने के बाद 2 कप हमने आटा ले लिया है और इसमें शामिल करेंगे नमक। आधा चाय का चम्मच इसमें नमक शामिल करेंगे और इसके बाद इसमें शामिल करेंगे हम घी शामिल करें या ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ मैं इसमें शामिल करूँगी घी। 2 चाय के चम्मच इसमें घी शामिल करेंगे। घी शामिल करने के बाद हाथों की मदद से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। हाथ अच्छे से धो लें और धोने के बाद घी और नमक इसके अंदर पहले अच्छा सा मिक्स कर लेंगे और इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटा गूंदकर हम तैयार कर लेंगे। सिंपल पानी के साथ भी आप इसे गूंद सकते हैं। अगर सर्दी है तो सर्दी में नीम गर्म पानी से आप इसे गूंद सकते हो। नॉर्मल पानी से यहाँ मैं इसे गूंद रही हूँ। आटा जैसे नॉर्मल हम किसी भी पराठे वगैरह के लिए गूंदते हैं, बिल्कुल सेम इसी तरीके से गूंद लें और हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त जायकेदार पिज़्ज़ा पराठा, जो कि लेयर वाला पराठा बनेगा और बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार बनेगा। सेम मेरी रेसिपी से बनाया, आपको बहुत पसंद आएगा। फ़ाइन आटे से बनाए इससे पराठे बहुत ही मज़ेदार, क्रिस्पी और लेयर वाले तैयार होंगे, जबकि मैदे से इतने मज़ेदार नहीं तैयार होते। तो आटा गूंदकर तैयार है। इसे रेस्ट देंगे हम 10 से 15 मिनट के लिए। इसके बाद हम ले लेंगे चिकन तैयार करेंगे, जो कि हम पिज़्ज़ा बना रहे हैं। इससे पहले चिकन तैयार करेंगे और चिकन बनाने के लिए यहाँ हम ले लेंगे 3 से 4 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल ले लेंगे। छोटी सी कढ़ाई में हमने डाल दिया है 4 खाने के चम्मच तकरीबन कुकिंग ऑयल और इसमें डाल देंगे चिकन बोनलेस। चिकन की बिल्कुल छोटी छोटी बोटियां करने के बाद ये मेरे पास है तकरीबन 300 ग्राम चिकन यहाँ मैंने लिया। हड्डी के बगैर चिकन है, चिकन बोनलेस लिया है। और इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और इसे इतना फ्राई करेंगे कि ये इसका कलर वाइट होने लगे, चिकन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक और लहसुन इसी टाइम पर डालें और मीडियम फ्लेम पर अब इसे हम फ्राई करेंगे इसका कलर चेंज होने तक। गोश्त का कलर पिंक से जब वाइट होने लगे तो बस इसके बाद इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। 2 से 3 मिनट फ्राई किया है तो यहाँ देखिए इसका प्यारा सा कलर आ चुका है। इसमें डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच और इसमें डाल देंगे सूखा धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच। ये मेरे पास है पिसी हुई काली मिर्च आधा चाय का चम्मच और गरम मसाला पिसा हुआ शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच तकरीबन। और इसके बाद इस तमाम मसालों को चिकन के साथ अच्छा सा भून लेंगे। मसालों का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए और चिकन के साथ मसाले अच्छे से चिपक जाएं और ज़बरदस्त हमारा चिकन तैयार हो, इसके लिए इसे हम अच्छा सा भून लेंगे। भूनने के बाद इसमें ऐड करेंगे मज़ीद स्पाइसेस। इसमें हम शामिल करेंगे सोया सॉस तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच सोया सॉस ऐड करेंगे और इतनी ही मिकदार में 3 से 4 खाने के चम्मच चिली सॉस इसके अंदर ऐड करेंगे। इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे। देखें ऑयल इसका अलग होने लगा है, चिकन अच्छा सा भुन रहा है। तो साथ ही इसे प्यारा सा कलर देने के लिए इसके अंदर हम फूड कलर का इस्तेमाल करेंगे। येलो फूड कलर हम इस्तेमाल करेंगे। 2 से 3 चुटकी पानी में शामिल करके 2 चम्मच पानी में शामिल करके इसके अंदर ऐड करेंगे और इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे। देखें प्यारा सा इसका कलर आ चुका है।
अब अच्छा सा मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद ये देखिए हल्का सा पानी है, इसी पानी के साथ हम इसे भून लेंगे। चिकन बोनलेस है, छोटी बोटी है और ढक्कन ढककर इसे तकरीबन लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे 4 से 5 मिनट। 4 से 5 मिनट गुजरने के बाद यहाँ मैं आपको दिखाऊँ, ये देखें ऑयल इसका अलग हो चुका है। चिकन हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, मसाले के साथ चिकन टिक्का बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो बस इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और इसके बाद हम पिज़्ज़ा सॉस तैयार करेंगे। पिज़्ज़ा सॉस है तो आप वो इस्तेमाल करें, नहीं है तो मायोनीज़ ले लें। आधा कप यहाँ मैंने मायोनीज़ लिया और इतनी ही मिकदार में हम ले लेंगे केचप। आधा कप मायोनीज़ और आधा कप केचप लेने के बाद इसमें शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच और इसमें शामिल करेंगे पिसी हुई काली मिर्च आधा चाय का चम्मच। नमक शामिल करेंगे, इसमें 2 से 3 चुटकी नमक ऐड करेंगे क्योंकि मायोनीज़ में भी नमक होता है तो इसलिए नमक का इस्तेमाल कम करेंगे। और मिक्सिंग हम इसकी अच्छे से कर लेंगे। मिक्सिंग अच्छे से करें तो ज़बरदस्त हमारी पिज़्ज़ा सॉस रेडी हो चुकी है। इसके बाद हम ले लेंगे पेड़े तैयार कर लिए, जो आटा हमने गूंद कर रखा था, इसके 2 मीडियम साइज़ के पेड़े तैयार कर लेंगे। तो इसके साथ हम बनाने वाले हैं ज़बरदस्त पिज़्ज़ा पराठा, जो कि बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार बनने वाला है। पेड़े बनाने के बाद इसकी गोल रोटी तैयार करेंगे। रोटी तैयार करने के बाद इसके ऊपर हम लगा लेंगे घी। पूरी रोटी पर घी हाथों से ही अच्छा सा फैला लेंगे, चाहे तो आप ब्रश की मदद से भी लगा सकते हैं या हाथों से भी लगा सकते हैं। घी लगाने के बाद इसकी हम फोल्डिंग करेंगे। सिंपल पराठा जैसे कि घर पर नॉर्मल तैयार किया जाता है, बिल्कुल इसी तरीके से हम पराठे का पेड़ा तैयार करेंगे और पिज़्ज़ा पराठा तैयार करेंगे। बहुत ही आसानी के साथ आप पिज़्ज़ा पराठा बना सकते हो। अगर आप चिकन पहले से बनाकर फ्रीज़ कर सकते हो और जब आपका दिल चाहे आप पिज़्ज़ा पराठा बनाकर फ़ौरन से इंजॉय कर सकते हो। तो एक पेड़ा मैं तैयार कर चुकी हूँ। दोनों ही पेड़े में इसी तरीके से तैयार करने के बाद दोनों पेड़े की मैं रोटी तैयार कर चुकी हूँ। एक ही साइज़ की गोल रोटी हमने तैयार की और इसके बाद इस पर लगा देंगे जो पिज़्ज़ा सॉस हमने तैयार की है, पूरी रोटी पर अच्छे से फैला देंगे और इसके ऊपर लगा देंगे चीज़। कोई भी चीज़ आपके पास है, चेडर चीज़ या मोज़रेला चीज़, आप पराठे के अंदर लगा सकते हो। पहले हमने इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगाई और इसके बाद इस पर हम चीज़ फैला देंगे। ये मेरे पास पिज़्ज़ा चीज़ है, पूरी रोटी पर अच्छे से फैला लेंगे। इसके बाद इसके ऊपर हम रखेंगे चिकन जो हमने फ्राई किया है, चिकन की बोटियाँ पूरी पराठे पर अच्छे से फैला देंगे। यहाँ पर अगर आप लोगों को मेरी ज़रा सी भी वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक कर लें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ भी शेयर करें ताकि बहुत ही आसान रेसिपी के साथ हर कोई बना सके ज़बरदस्त पिज़्ज़ा पराठा। पूरी रोटी पर ये देखें चिकन अच्छे से फैला चुके हैं। अच्छा सा फैलाने के बाद चिकन और इसके बाद इसके ऊपर कुछ हम हरी सब्ज़ी का इस्तेमाल करेंगे, सब्जियों का इस्तेमाल करेंगे। सब्ज़ी में हम ले लेंगे शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज। तीनों चीज़ों को बिल्कुल बारीक कटिंग करने के बाद पराठे के ऊपर हमने चिकन रखा। चिकन के बाद इसके ऊपर इन सब्जियों को फैला देंगे जैसे कि पिज़्ज़ा बनाया जाता है, सेम इसी तरीके से हम पराठा तैयार करेंगे। तो तमाम तीनों सब्जियां इसके ऊपर हमने रख दी और इसके बाद फिर से हम इसके ऊपर चीज़ ऐड करेंगे। देखें चीज़ ऐड करें पूरे पराठे पर। आप चिकन अच्छे से फैला लें। चिकन अच्छे से फैलाने के बाद दोनों रोटी हम तैयार कर चुके हैं। दूसरी रोटी उठाकर इसके ऊपर रख देंगे और अगर थोड़ी बहुत छोटी साइज़ में लगती है तो खींच कर आप इसे बराबर कर सकते हो और इसे किनारों से हल्का हल्का सा प्रेस करें ताकि अच्छे से चिपक जाए। यहाँ मैंने तवा गरम होने के लिए रख दिया है, बहुत ज़्यादा गरम नहीं है और इसके ऊपर हमने घी लगाया। घी लगाने के बाद इस पर हम पराठा डाल देंगे तवे पर ताकि पराठा चिपके नहीं। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, आप एक मरतबा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। इतना मज़ेदार और जायकेदार ये पराठा तैयार होने वाला है, बच्चे और बड़े सभी इसे शौक़ से खाएंगे। अगर आपने एक मरतबा बना लिया तो फरमाइश पर
आप बार बार इसे बनाने वाले हो। आप बच्चों को लंच में भी दे सकते हो या फिर टिफ़िन वगैरह में दे सकते हो या सुबह नाश्ते में भी आप इसे एंजॉय कर सकते हो। दोनों साइड पर हल्का हल्का घी लगाते हुए हम ज़बरदस्त पराठा तैयार करेंगे। क्रिस्पी पराठा तैयार करेंगे। रेड कलर आने तक दोनों साइड पर अच्छा सा फ्राई करेंगे। बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से, बिल्कुल आराम से पराठा जो है हम दोनों साइड से चेंज करके प्यारा सा कलर आने तक पकाएंगे। पिज़्ज़ा पराठा हो रहा है तैयार, क्योंकि इसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ों का ऐड किया है, तो इसकी वजह से बड़ी ही एहतियात के साथ हमें पराठा तैयार करना है। प्यारा सा कलर आने तक दोनों साइड से पकाएंगे। देखें, इसकी साइड बड़ी एहतियात से हम चेंज करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह इसका प्यारा सा कलर आ चुका है। क्रिस्पी हमारा पराठा यहाँ हो रहा है तैयार। खूबसूरत कलर के साथ आप एक मरतबा ज़रूर ट्राई करें। और ये देखें प्यारा सा कलर आ चुका है, तो बस इसे हम निकाल लेंगे प्लेट में। खूबसूरत सी प्लेट में से निकाल लें तो गर्मा गर्म मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा जायकेदार पिज़्ज़ा पराठा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखें ज़बरदस्त लेयर के साथ, ये देखें लेयर वाला पिज़्ज़ा पराठा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो मैं इसकी कटिंग करके आपको दिखाऊंगी कि मज़ेदार पराठा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। देखें देखने में भी खूबसूरत और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा जायकेदार और मज़ेदार हमारा पिज़्ज़ा पराठा तैयार हुआ है। अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आप लोगों का बनाया हुआ मज़ेदार पिज़्ज़ा पराठा कैसे तैयार हुआ। सेम इसी रेसिपी से बनाया, आपको बहुत पसंद आएगा। तो इसकी कटिंग कर लें। कटिंग करने के बाद आप इसे एंजॉय करें। इसके साथ सालन वगैरह की ज़रूरत नहीं। अगर आप चाहें तो इसके साथ केचप वगैरह के साथ आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। केचप ना भी लें तो सिंपल इसी तरीके से खाएं। क्या ही मज़ेदार पराठा ये तैयार हुआ है। तो आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।